नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है आप लोग देख सकते हो। रशिया का जो शाकलाइन आइसलैंड है, वहाँ से इनवाइट किया गया इंडिया और चाइना को कि जो यहाँ पर एनर्जी है, आप लोग को पता होगा कि ये जो आइलैंड है ये बहुत ही बड़ा रिसोर्सेज है ऑयल और गैस का। तो यहाँ से इनविटेशन मिला है इन दोनों ही कंट्रीज़ को कि यहाँ पर आप लोग की जो कंपनीज है उसको भेजिए, जो यहाँ की एनर्जी रिसोर्स है उसको टैप कीजिए। मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो शाकलिन आइसलैंड है इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया है ये रशिया का पार्ट है, इसका नाम है शाकलिन आइसलैंड। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये ऑयल और गैस के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच है। दो बेसिकली फील्ड जो है वो यहाँ पर है शाकलिन आइसलैंड में, जिसका नाम है शाकलिन 1 और शाकलिन 2। और इन फील्ड से जो भी ऑयल है या फिर गैस है या बाकी रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हुआ क्या कि अलग अलग कंपनीज जो है उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, उन लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रखा था अपने पैसे लगा के, जिसके बदले में ये लोग यहाँ से जो रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करती थी और घर ले जाती थी। शाकलिन 1 और शाकलिन 2 में दोनों ही में जो स्टेक होल्डर्स थे, यानी कि जिनके पास शेयर्स थे इस प्लांट के, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। शाकलिन 1 जो है उसमें 20% शेयर जो है वो ओएनजीसी विदेश का भी था। और बाकी कौन कौन सी कंपनीज थी वो भी यहाँ पर सब लिखी हैं। यूएसए की कंपनीज इसमें थी, जापान की कंपनीज इसमें थी। अब हुआ क्या कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसने सैंक्शन लगा दिया रशिया पे, आप लोग को पता होगा। जिसके बाद हुआ क्या कि बहुत सी कंपनीज जो है इसमें उनको बाहर जाना पड़ा। ये आइसलैंड है, यहाँ पर जो उनके इन्वेस्टमेंट है इन सबको छोड़ के जाना पड़ा। जिसके बाद रशिया ने क्या किया कि रशिया ने जो भी ये कंपनीज है, जो भी ये स्टेक होल्डर्स है, सबके शेयर इसमें कैंसिल कर दिए। और इन सब कंपनीज को बोला कि अगर आप लोग को जो आपके शेयर्स थे उसको दोबारा चाहिए तो एक बार दोबारा इसके लिए अप्लाई करो। इंडिया ने इसके लिए अप्लाई किया, यानी कि ओएनजीसी विदेश ने इसके लिए अप्लाई किया। जिसके बाद ये जो शेयर है वो दोबारा ओएनजीसी विदेश के नाम कर दिया गया। लेकिन बाकी कंपनी जो है, यूएसए की कंपनी होगी या फिर बाकी भी इस तरीके की जो कंपनी होगी, उनने जाहिर सी बात है इसके लिए नहीं अप्लाई किया कि यूएसए जो है उसी ने सैंक्शन लगाया था रशिया पे। तो उन लोग के जो शेयर्स है वो रशिया ने आज भी पूरे होल्ड कर रखे हैं। अब हुआ क्या कि ये सब चीज़ों तो चलो टल गई। ये जो रशिया का एक्शन था इससे इंडिया को भी थोड़ा डर लगा होगा उस समय जब रशिया ने कैंसिल कर दिया था सारी ओनरशिप जो जिनकी थी सैकलिन आइसलैंड पे। लेकिन इसके बाद अब हुआ क्या कि उसके बाद रशिया की तरफ से एक बार ये न्यूज़ आती है कि यहाँ पर जो इंडिया की ओनरशिप है उसके बदले में इंडिया को फायदा डिविडेंड के रूप में मिलेगा, ना ही ऑयल के रूप में। क्या मतलब है इसका? दरअसल होता क्या था ना कि ये सारी कंपनीज ने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ये सब मिलके यहाँ से जो ऑयल निकालती थी उसको अपने शेयर के हिसाब से, जैसे ओएनजीसी विदेश का 20% शेयर था सैकलाइन 1 में, तो इसके हिसाब से जितना भी ऑयल निकलता था ये बांट लेती थी। और ओएनजीसी विदेश जो है इस ऑयल को लेके इंडिया आ जाती थी, क्योंकि इंडिया में आप लोग को पता होगा कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस तरीके से इंडिया ओएनजीसी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। एक तरीके से पूरा ये इम्पोर्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जहाँ से ऑयल आ रहा है उसमें ओएनजीसी विदेश की भी पार्टनरशिप है। तो इससे थोड़ा बहुत इंडिया को फायदा होता था। लेकिन रशिया ने क्या किया कि अभी कुछ टाइम पहले ही इस तरीके की न्यूज़ आई रशिया की तरफ से कि अब ये जो ऑयल है ये ओएनजीसी विदेश इंडिया नहीं लेके जा पाएगा, बल्कि जितना भी यहाँ से ऑयल निकलेगा वो सारा रख लेगा रशिया। और रशिया इस ऑयल को बेच के जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो शेयर कर देगा इंडिया के साथ, ओएनजीसी विदेश के साथ, जो इनके शेयर्स हैं इसमें उसके अकॉर्डिंगली। अब इस चीज़ से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा घाटा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑलरेडी रशिया का जो ऑयल है वो ज़्यादा कंट्रीज में बिक नहीं रहा था। बहुत सी कंट्रीज इसको खरीद नहीं रही थी। रशिया का जो ऑयल प्रॉफिट है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज इसको खरीद रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे खरीद रही थी। तो कोई प्रॉफिट खास हो नहीं रहा था। तो इस प्रॉफिट पे जो शेयर इंडिया को मिल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। एक तरीके से इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था इंडिया का। ये एक थोड़ा बहुत झटका लगा था इंडिया को रशिया की तरफ से। अब जाहिर सी बात है इसकी कुछ मजबूरी रही होंगी। ये जो आप लोग कह सकते हो स्टेटमेंट, ये जो न्यूज़ रशिया की तरफ से आया था, ये जो ऑर्डर रशिया की तरफ से आया था, क्योंकि सारी कंपनीज जो थी वो छोड़ के भागी गई थी। ऐसे में अकेले रशिया की जो कंपनीज थी उसको यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना था। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ये बांट दे ओएनजीसी विदेश को, ये सही डील नहीं होती। इसीलिए रशिया ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो प्रॉफिट है वो देंगे आपकी ओनरशिप के अकॉर्डिंगली। अब दोबारा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि शाकलिन आइसलैंड के जो गवर्नर है रशिया के, ये उनका नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उनने इनवाइट किया है चाइना और इंडिया को कि आप लोग यहाँ पर आओ और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करो। जो भी अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया है, जो ये कंपनी छोड़ के भाग गई हैं सैंक्शन के बाद, उसको पूरा करो और उसके बदले में मिल के यहाँ से हम लोग ऑयल जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए और आपस में जो फायदा है उसको बांटा जाए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसा कि हम लोग ने देखा कि रशिया की तरफ से जो आप लोग कह सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको देखते हुए अभी मुझे नहीं लगता इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर जाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी।
क्योंकि एक तो सैंक्शन लगा रखा है वेस्टर्न कंट्रीज ने, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, आप लोग कह सकते हो इस चीज़ को लेके। क्या पता इन इन्वेस्टमेंट के बाद रशिया फिर से कल को कोई नया कानून ले ले, हालांकि कोई मजबूरी के कारण ही बनाएगा रशिया, लेकिन उसके बाद भी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो लेके एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना दोनों सफ़र कर सकती हैं इस इन्वेस्टमेंट के बाद। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही कंट्रीज अभी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर प्लान बनाएंगी। उसके अलावा होता क्या है ना कि ऑयल खरीदने तक तो ठीक था रशिया से, इंडिया और दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनको ये समझा पा रहा था कि देखो ये हमारी ज़रूरत है, हमारे लोगों की ये ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग को मजबूरी में ये जो सैंक्शन है इसके अगेंस्ट में जाके ऑयल खरीदना पड़ रहा है रशिया से। लेकिन अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है रशिया में तो ये समझा पाना वर्ल्ड की कंट्री को ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये फिर वो लोग पूछते कि अब कौन सी तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हें रशिया में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, इसका मतलब तुम जो वो यूक्रेन में जो रशिया का वॉर है उसको फंड कर रहे हो, रशिया यूक्रेन में जो किलिंग्स कर रहा है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए तुमने ये इन्वेस्टमेंट किया है। इसी चीज़ को देखते हुए ये जो इंडिया है, मेरे को नहीं लगता इसमें आप लोग कह सकते हो कि इस इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि एक चीज तरफ से बहुत ही ज़्यादा टिल्ट हो जाने वाली बात होगी। इसके बाद न्यूट्रलिटी जो इंडिया ने मेंटेन की थी उसको छोड़ने की बात हो जाएगी अब, और एक तरीके से पूरा जो ये है ये दिखा देगा कि इंडिया जो है वो टिल्टेड है रशिया की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में है और रशिया की तरफ टिल्टेड है। इसी चीज को देखते हुए हाल में ही आप लोग को पता होगा कि जो एससीओ की समिट थी वो भी इंडिया ने कह दिया कि हम लोग वर्चुअली ही कराएंगे, नहीं तो होता क्या कि रशिया के, ईरान के या इस तरीके के बाकी कंट्रीज, चाइना हो गया, पाकिस्तान के हो गया, इन दोनों से भी इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं इस समय, तो इन सब के जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया आते, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ ये लोग मिलकर फोटो वोटो खिंचवाते, तो इससे एक बहुत ही गलत सिग्नल जाता, और ये सिग्नल इंडिया भेजना नहीं चाहता, ये नहीं दिखाना चाहता कि इंडिया जो है वो रशिया की तरफ, ईस्टर्न कंट्री जो है उनकी तरफ टिल्टेड है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता इंडिया की तरफ से किया जाएगा इस चीज़ को देखते हुए। उसके अलावा सिर्फ चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा डिफरेंट है यूरोप की टेक्नोलॉजी, इसका जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है ये थोड़ा अलग है उससे, यूरोप या फिर यूएसए की जो कंपनीज हो गई उनसे। इसीलिए आधा काम ये जो यूरोप या फिर यूएसए की जो भी कंपनीज थी, यूएसए की ही कंपनीज थी ज़्यादातर, जापान की भी थी, ये यहाँ पर जो कर चुकी हैं, इसके बाद चाइना के लिए इसको कंटिन्यू कर पाना एक तरीके से उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वही अलग है। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि मेरे को नहीं लगता कि चाइना जो है वो यहाँ पर अभी हाल में कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इंडिया भी अभी हाल में यहाँ पर कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा इन चीज़ों को देखते हुए। लेकिन इन सब के बाद यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इवन की वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हो गई, इन सब की मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र जो है ये बनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया रशिया के साथ अपनी जो ऑयल को लेके कॉपरेशन है इसको बढ़ाता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इन कंट्रीज़ को। यूरोप और यूएसए की कंट्रीज़ को इसलिए नुकसान होगा कि उनका जो सैंक्शन था वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा एक तरीके से, रशिया उसको और भी ज़्यादा डील कर पाएगा स्ट्रांगली, और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है इनको तकलीफ होगी, क्योंकि इनसे ही आज भी इंडिया जो है वो ज़्यादा ऑयल खरीदता है। रशिया में इसका इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इनका जो ऑयल का सप्लाई है वो कम हो जाना। तो लेट्स सी आगे क्या न्यूज़ आती है। अभी तो इस तरीके की जो न्यूज़ आई थी ये मैंने आप लोग को बताया, जिसमें चांसेस कम है कि इंडिया इन्वेस्ट करेगा। लेट्स सी, ये कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेगा, और जैसे भी इसको लेके अपडेटेड न्यूज़ आएगी मैं उसके बारे में आप लोग को बताता रहूँगा। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा ख़त्म। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।